नमस्कार, स्वागत है आप सबका स्टडी विथ नारायण के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग इस वीडियो में झारखंड करंट अफेयर्स का जो मंथली वीडियो कराते हैं, उसमें हम लोग फरवरी महीने का जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है, चाहे वह सरकारी योजनाएं हो, राजनीतिक घटनाएं, आर्थिक विकास व खेल व संस्कृति, सब हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट पहले जो है उसका डिटेल, उसके बाद फिर वन लाइनर बेसिस पे हम लोग देखेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पहले हम लोग देखेंगे झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट रहता है जेपीएससी जेएसएससी के एग्जाम के लिए। तो इस वर्ष जो झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया था 23 फरवरी 2026 में जो पेश किया गया वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर के द्वारा, उनमें जो झारखंड का वास्तविक जीएसडीपी है वह 3,21,892 करोड़, जो कि पिछले वर्ष से वृद्धि हुआ है 6.17%। अगला, वर्तमान मूल्य पर झारखंड का अर्थव्यवस्था का आकार क्या है? तो वर्तमान मूल्य पर झारखंड का जो अर्थव्यवस्था का आकार है वह है 5.6 लाख करोड़। नेक्स्ट, झारखंड की अर्थव्यवस्था 10 ट्रिलियन करने का लक्ष्य कब तक का है? तो झारखंड की अर्थव्यवस्था का 10 ट्रिलियन का जो लक्ष्य है वह 2029 से 30 है। उसके लिए जो झारखंड को जीडीपी है वह ग्रोथ 14.1% होना चाहिए। वर्तमान में जीएसडीपी वृद्धि कितनी है? तो 2024-25 का वित्तीय वर्ष में 7.02% रहा, और जो ये अनुमान लगाया गया है 2025-26 वित्तीय वर्ष में वह 7.72%। नेक्स्ट पॉइंट, वर्तमान मूल्य पर झारखंड का प्रति व्यक्ति आय कितना है? तो 2024-25 के वित्तीय वर्ष के अनुसार 1,16,663 रुपया, और अगर अनुमानित किया गया है 2025-26 में 1,25,677 रुपया, तो वर्तमान मूल्य पर झारखंड के प्रति व्यक्ति आय 1,16,663 रुपया। अगला पॉइंट, जीएसडीपी में सबसे ज्यादा योगदान किस क्षेत्र का है? तो झारखंड के जीएसडीपी में जो सबसे ज्यादा योगदान है वह है सेवा क्षेत्र का 45.56%। इसी में अगर पूछा जाए कृषि का योगदान कितना है भारत झारखंड के जीएसडीपी में, तो 12.3%। वित्तीय वर्ष 2026-27 में राजकोषीय घाटा का अनुमान कितना लगाया गया है? तो 13,595.96 करोड़, जो कि प्रतिशत में बात की जाए तो 2.18%। ये क्वेश्चन पिछला बार जेपीएससी में आया हुआ था 2025-26 का राजकोषीय घाटा से संदर्भ करके। तो इस वर्ष वित्तीय वर्ष का राजकोषीय घाटा का अनुमान 2.18% है। झारखंड मिलेट्स मिशन का ब्रांडेड नाम क्या रखा गया है? तो झारखंड मिलेट्स मिशन जो कि मोटे अनाजों से जो संबंधित है उसी को मिलेट्स बोला जाता है। झारखंड में उसका जो ब्रांडेड नाम रखा गया वह झारखंड मरुआ क्रांति। अगला, इस वित्तीय वर्ष में धान खरीद का प्रति क्विंटल मूल्य कितना है? तो इस वित्तीय वर्ष 2025-26 में धान खरीद का जो प्रति क्विंटल मूल्य है खरीफ फसल में वह है 2450 रुपया, इन 2450 रुपया धान खरीद प्रति क्विंटल मूल्य। अगला, राज्य में वर्तमान में सड़कों की कुल लंबाई कितना है? तो 15,066 किलोमीटर। पेयजल कवरेज में सबसे जिला कौन है बना? तो सिमडेगा। स्वयं सहायता समूह के उत्पादों के मार्केटिंग ब्रांड का नाम क्या रखा गया है? तो प्लास। नेक्स्ट हम लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक देखेंगे फरवरी महीने का, जो कि अव्वल दिसंबर बजट 2026-27 पेश हुआ है, उसका हम लोग सार देखेंगे शॉर्ट में। इसका डिटेल झारखंड करंट अफेयर्स वीडियो का प्लेलिस्ट में आर्थिक सर्वेक्षण का और अव्वल दिसंबर बजट 2026-27 का भी वीडियो बना हुआ है, वहां से डिटेल आप सब देख सकते हैं। यहाँ हम लोग इस चूंकि मंथली करंट अफेयर देख रहे हैं तो हम लोग शॉर्ट में हम लोग आगे बढ़ते हैं इसका एक्सप्लेनेशन करते हुए। तो ये दिसंबर बजट जो पेश किया गया था अव्वल दिसंबर बजट, जो कि अपने राज्य का बजट इसका नाम होता है, इस वर्ष बजट का नाम है, वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर के द्वारा 24 फरवरी को पेश किया गया। लक्ष्य है 2050 तक झारखंड के को युवा झारखंड को समृद्ध और सशक्त बनाना। कुल जो बजट का आकार रहा था 1,58,560 करोड़। इसमें राजकोषीय घाटा का जो अनुमान लगाया गया है हम लोग आर्थिक सर्वेक्षण में भी देखे थे 2.18%। खास बात यह रहा इसमें कि जो पिछला बजट था 2024-25 वित्तीय वर्ष से, उससे इस वर्ष 13,160 करोड़ अधिक बजट पेश किया गया। पिछला बजट था 1,45,400 करोड़, इस बार 1,58,560 करोड़, जो कि लगभग पिछला बजट से 9% अधिक रहा। इस बार इस साल में सबसे अधिक अगर हिस्सा दिया गया है तो महिला और महिला से संबंधित जितनी भी योजनाएं या फिर उच्च क्रियाकलाप हैं 33.89% केवल महिला से संबंधित हिस्सा इस बजट में पेश किया गया। नेक्स्ट, इस बजट में जो आय का मुख्य स्रोत दिया गया वह हम लोग टॉप 5 देखेंगे आय का मुख्य स्रोत। तो केंद्र का राज्यों का हिस्सा
केंद्र का जो कर जो राज्य को मिलता है उसके हिस्से का झारखंड में जो मिलेगा, जो बजट है उसका 32.31% मीन्स 51,236 करोड़। राज्य के अपने कर से जो राजस्व है झारखंड का 29.02% मीन्स 46,000 करोड़। उधारी या ऋण से जो प्राप्त होता है 13.91%। राज्य के अपने गैर कर से 13.05% और अनुदान सहायता से 11.52%। अब जो खर्च होता है वो किन योजनाओं में, किन क्षेत्रों में जो झारखंड का बजट है सबसे अधिक खर्च होगा, वह कल्याण व सामाजिक कल्याण में 16.75%, पंचायती राज सहित वास्तविक विकास में 12.43%। शिक्षा पर मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत बार इससे क्वेश्चन पूछा गया है। शिक्षा पर जो खर्च होगा वह 11.87%। स्वास्थ्य और पीने का पानी पर 8.32%। ऋण राजस्व स्वयं पर्यटन, आईटी और अन्य क्षेत्र में 7.93% और ऊर्जा के क्षेत्र में 7.06%, पेंशन में 6.29%। अगला प्रमुख क्षेत्रों में जो बजट का प्रावधान किया गया है वहां हम लोग उसी पॉइंट को लिए हैं जिससे क्वेश्चन आने का चांस रहता है। तो महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा के लिए कुल बजट की आवंटन राशि है 22,995.69 करोड़। शिक्षा के लिए 18,815.88 करोड़। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना जो कि झारखंड का मोस्ट चर्चित योजना है 14,065.57 करोड़ इसका आवंटित राशि है। बाल बजट के लिए 10,793.16 करोड़। जेंडर बजट 34,211 करोड़। स्वास्थ्य के लिए 7,990.30 करोड़। कृषि के लिए 4,884.2 करोड़ और खाद्य आपूर्ति विभाग के लिए 2,887 करोड़। अब हम लोग इस बजट में जो कि ये अगर सही से देखा जाए तो बजट का टॉपिक भले ही बोला जा सकता है लेकिन झारखंड का जो स्टैटिक जीके है उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो चर्चित रहता है वहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बजट की कुछ प्रमुख बिंदु इसमें हम लोग देखेंगे। रजरप्पा जो कि रामगढ़ में स्थित है, दामोदर और भेड़ा नदी के संगम पर मां छिन्नमस्तिका मंदिर रजरप्पा जो स्थित है रामगढ़ में, उसमें पर्यटकीय का विकास यानी पर्यटन के क्षेत्र में विकास किया जाएगा। पतरातू में स्काई वॉक व सोलर बोट तथा फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का निर्माण किया जाएगा। पतरातू और रजरप्पा दोनों रामगढ़ में है। नेतरहाट जो कि झारखंड के पहाड़ों के मल्लिका के नाम से जो फेमस है, लातेहार में स्थित है। इसके कोयल व्यू पॉइंट पर ग्लास वॉच का टावर और मैग्नोलिया पॉइंट पर स्काई वॉक का निर्माण होगा। मलय डैम जो कि पलामू में है, क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है मलय डैम कहाँ है, तो पलामू में। और पुनासी डैम जो कि देवघर में है। तो ये दोनों डैम चर्चित में रहा है। तो ये झारखंड का स्टैटिक जीके में पूछे जाने के चांस बनता है। मलय डैम पलामू और पुनासी डैम देवघर में, इसमें विकास हेतु, इसमें पर्यटन के विकास हेतु काम किया जाएगा। कोलेश्वरी पहाड़, इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है हमेशा। और हुंडू जलप्रपात रांची और कोलेश्वरी पहाड़ चतरा, इन दोनों में रोपवे का निर्माण किया जाएगा। खूंटी के पेरवाघाट जलप्रपात और पांडु पुनिंग पिकनिक स्थल है, ये दोनों में इको टूरिज्म की सर्किट की विकसित की जाएगी। दोनों पेरवाघाट जलप्रपात और पांडु पुनिंग पिकनिक स्थल पूछा जाए कहाँ है, तो खूंटी में। दसम और जोन्हा जलप्रपात जो कि रांची में है, ग्लास ब्रिज का निर्माण होगा इन दोनों में। खनन पर्यटन के लिए झारखंड सरकार ने आईटीडीसीएल और सीसीएल के साथ एमओयू पर साइन किया है। मरंग के पारदर्शी छात्रवृत्ति योजना के तहत लाभार्थियों की संख्या 25 से बढ़ाकर 50 कर दी गई है। मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है पॉइंट्स, क्योंकि इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। आप सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते होंगे तो इससे क्वेश्चन हमेशा मिलता होगा। मरांग के पारदर्शी छात्रवृत्ति योजना, पहले इसका लाभार्थी 15 था, फिर बढ़ा के 25 किया गया और अब इसे संख्या बढ़ाकर 50 कर दी गई है। नेक्स्ट, आईआईटी के तर्ज पर पॉलिटेक्निक संस्थानों को अपग्रेड कर 23 झारखंड इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जेएचआईटी झारखंड इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का निर्माण किया जाएगा। आईआईटी की तर्ज पर 23 पॉलिटेक्निक संस्थान को अपग्रेड कर इसमें अपग्रेड किया जाएगा। 5 बालिका आवासीय विद्यालय जो कि झारखंड में एकमात्र आवासीय विद्यालय अभी था, विश्वविद्यालय जो आवासीय विद्यालय में जो था इंदिरा गांधी आवासीय विद्यालय, उसी के तर्ज पर 5 बालिका आवासीय विद्यालय धनबाद में 2, पलामू और लातेहार गढ़वा में 1 खोले जाएंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चतरा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय खोला जाएगा। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय उच्च एवं तकनीकी शिक्षा हेतु चतरा में खोला जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय। राज्य में वर्तमान में शिशु मृत्यु दर कितनी है, अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो 25 और नवजात शिशु मृत्यु दर
सस्ती दरों पर दवा उपलब्ध कराने हेतु राज्य में 750 अबुआ दवाखाना खोले जाएंगे। इस बजट में यह निर्णय लिया गया है। अमानत ब्राज योजना जो कि अमानत नदी पलामू में है, इसको जल्द पूरा करने का निर्णय लिया गया है। राज्य के कुल जो सभी ग्राम पंचायत है, क्वेश्चन यहाँ से भी कभी पूछा गया है, राज्य में कुल कितने ग्राम पंचायत है, तो 4351, और सभी ग्राम पंचायत में 10 नलकूप बनाए जाएंगे, तो कुल 43,510 नलकूप लगेंगे इस वर्ष के वित्तीय वर्ष में। वर्तमान में झारखंड में कृषि क्षेत्र में जो रोजगार की संभावना है, ये भी क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। झारखंड में कृषि क्षेत्र में कितना प्रतिशत आदमी संलग्न है, तो 50.4%। किसानों को जो ऋण माफ किया जाता था 50,000 से बढ़ाकर 2 लाख कर दिया गया है। इसके लिए जो लाभान्वित किसान है 1.77 लाख। गिरिडीह और सरायकेला में नए डेयरी फार्म का निर्माण किया जाएगा। महिलाओं को सुविधा हेतु महिला किसान खुशहाली योजना की शुरू की जाएगी। इसमें महिलाओं को ऑफलाइन और ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाएगा। राज्य सरकार के महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लिए 14,065.7 करोड़ रुपए की इस बजट में राशि का प्रावधान किया गया है, जिसमें झारखंड की महिलाओं के 56 लाख महिलाओं को प्रति माह 2,500 रुपये मिलती है। नेक्स्ट 35 लाख उपभोक्ताओं को 200 यूनिट बिजली मुफ्त दी जा रही है। इस बार क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है झारखंड में कितनी यूनिट बिजली मुफ्त दी जाती है, तो 200 यूनिट बिजली मुफ्त दी जा रही है कुछ कुल 35 लाख उपभोक्ताओं को। इस बार 3 अलग बजट पेश किए गए, आउटकम बजट, जेंडर बजट और बाल बजट। बेंगाबाद जो कि गिरिडीह में, यहाँ आउटडोर स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। मनरेगा के तहत 2025-26 में जो 2026-27 में जो मानव सृजन दिवस का लक्ष्य रखा गया है वह 10 करोड़। इस वित्तीय वर्ष में कुल कितना वृक्षारोपण किया जाएगा, तो 2.6 करोड़ पौधा। हल्का स्टैटिक जी के 2 पॉइंट देख लेते हैं हम लोग। झारखंड का पहला बजट 2001-2 में जब पेश किया था तो उसमें वित्त मंत्री कौन थे, मृगेंद्र प्रताप सिंह। उसमें बजट की कुल राशि थी 7,743। अगर क्वेश्चन पूछा जाए झारखंड में सबसे अधिक बार बजट किसने पेश किया, तो रघुवर दास, इन्होंने कुल 8 बार बजट पेश किया है। नेक्स्ट फरवरी मंथ का इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वह है राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों का जो पेंशन स्कीम है उसमें बदलाव किया गया है, तो इसका प्रस्ताव पारित किया गया फरवरी में। इसमें पात्रता की उम्र सीमा जो रखी गई है 40 वर्ष से अधिक योग्यता होना चाहिए। जो खिलाड़ी राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई पदक जीता हो, पेंशन की जो राशि होगी हर महीने वह 5,000 से 20,000 की राशि मिलेगी। उच्चतम पेंशन जो मिलेगा वह 20,000। जो खिलाड़ी ओलंपिक व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई पदक जीता हो उसका उच्चतम पेंशन 20,000 मिलेगा। बाकी अन्य खिलाड़ियों को 5,000 से लेकर 20,000 तक का पेंशन राशि मिलेगी। राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों का पेंशन स्कीम के तहत। अगला हर घर नल जल योजना जो कि सेंट्रल का एक बहुत ही चर्चित योजना रहा, जल जीवन मिशन से संबंधित है यह योजना। इसमें झारखंड में ग्रामीण घरों तक नल से शुद्ध पानी पहुंचाने का जो लक्ष्य अभी तक रखा गया था उसमें मात्र 55% कवर हुआ है। कुल जो लक्ष्य है 65 लाख घरों में नल पहुंचाने का। केंद्र सरकार ने इसके लिए फरवरी में झारखंड को 2,525 करोड़ रुपए खर्च करने की मंजूरी प्रदान की है। अगला इस महीने की इम्पोर्टेंट जो है राष्ट्रीय जत्रा महोत्सव, जिसका कि आयोजन मोरहाबादी मैदान रांची में किया गया 21 जनवरी 2026 से 1 फरवरी 2026 तक। मुख्य उद्देश्य जो था आदिवासी संस्कृति, लोक कला, जातीय परंपराएं, भाषा, व्यंजन और जत्रा नाट्य कला को बढ़ावा देना। इसमें प्रदर्शनी में राज्य की कुल 33 जनजातियां और 24 जिलों की संस्कृति की प्रदर्शनी की गई थी। तो झारखंड में वर्तमान में क्वेश्चन पूछा जाए कितनी जनजातियां हैं, तो 33। 32 नहीं करिएगा आप सब। पुरान जनजाति को 2022 में झारखंड की 33वीं जनजाति के रूप में शामिल की गई है, तो वर्तमान में जनजातियों की कुल संख्या 33 है। अगला चर्चित टॉपिक जो इस महीने में रहा, नगर निकाय चुनाव जो शहरी नगर निकाय में होता है 2026 में। 23 फरवरी को ये चुनाव हुआ था। चुनाव जो रिजल्ट आया 27 फरवरी 2026 को। क्वेश्चन अगर पूछा जाए कुल कितनी शहरी निकायों में चुनाव हुआ, तो 48 से। इसमें जो सम्मिलित था 9 नगर निगम, जो कि 9 नगर निगम है वह है रांची, हजारीबाग, मेदिनीनगर, चास, धनबाद, आदित्यपुर, देवघर, मानगो और गिरिडीह। इन 9 नगर निकायों में नगर निगम 9 नगर निगम, 20 नगर परिषद और 19 नगर पंचायत, कुल 48 नगर शहरी निकायों में चुनाव जो हुआ है।
अगला अब क्वेश्चन वह हम लोग देखेंगे वन लाइनर बेसिस पे। हाल ही में लोकार्पित पुस्तक वंश ब्रिज किसने लिखा है? तो हाल ही में जो लोकार्पित पुस्तक है वंश ब्रिज, उसका लेखक है किरण निशांत। नेक्स्ट, हांगकांग में होने वाले एशिया पैसिफिक एसोसिएशन फॉर इंटरनेशनल एजुकेशन के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगी? तो हांगकांग में होने वाले एशिया पैसिफिक एसोसिएशन फॉर इंटरनेशनल एजुकेशन के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में जो भारत का प्रतिनिधित्व करेगी वह है मीनाक्षी मुंडा, जो कि कोल्हान विश्वविद्यालय के मानव शास्त्र विभाग की अध्यक्ष है। अगला, हाल ही में झारखंड के किस खिलाड़ी ने अपना पहला T20 शतक लगाया? तो हाल ही में झारखंड के वो खिलाड़ी जो कि रणजी ट्रॉफी और झारखंड क्रिकेट टीम के कैप्टन भी है, ईशान किशन, न्यूजीलैंड के खिलाफ इन्होंने अपना पहला T20 शतक लगाया है। कहां पर आयोजित आदिवासी महासभा रैली को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संबोधित किया है? तो तिनसुकिया जिला असम में जो आयोजित हुआ था आदिवासी महासभा रैली, उसे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संबोधित किया है। अगला, चर्चित रुक्का डैम जिसे कि गैतुल सुड डैम भी कहा जाता है, किस जिले में स्थित है? तो ये रांची में स्थित है, सोनरेखा नदी पर बना हुआ है यह डैम गैतल सुड डैम, इसी को हम लोग रुक्का डैम के नाम से भी जाना जाता है। किस उद्योग समूह ने झारखंड में 70,000 करोड़ रुपए का चरणबद्ध निवेश का प्रस्ताव दिया है? साथ ही 14,000 मेगावाट क्षमता के परमाणु ऊर्जा प्लांट का भी प्रस्ताव रखा है। तो वह है जिंदल ग्रुप। यह निवेश मुख्य रूप से स्टील प्लांट हेतु जो कि पतरातू में स्थित है और उसी में परमाणु ऊर्जा और सौर ऊर्जा क्षेत्र पर आधारित है यह निवेश। अगला, केंद्र सरकार ने किस खनिज को क्रिटिकल मिनरल श्रेणी में शामिल किया है? तो कोकिंग कोल, जो कि भारत में सबसे अधिक भंडार इसका है झारखंड और एकमात्र उत्पादक भी है झारखंड भारत में कोकिंग कोल का। वित्तीय वर्ष 2026-27 में केंद्रीय बजट से झारखंड को कितनी राशि प्राप्त होने का अनुमान है? तो जो केंद्रीय बजट है उसका 3.357%। अगला, राज्यपाल संतोष गंगवार द्वारा विमोचित श्री रामचरितमानस के कुछ स्मरणीय प्रसंग और चिंतन मंथन एवं अंतर्बोध संकलन, ये दो पुस्तक है। श्री रामचरितमानस के कुछ स्मरणीय प्रसंग, दूसरा चिंतन मंथन एवं अंतर्बोध संकलन। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो गुप्तेश्वर नाथ दुबे। अगला, झारखंड सरकार ने मैया समान योजना लाभों की महिलाओं को बिना गारंटी कितने ऋण उपलब्ध कराने की घोषणा की है? तो 20,000 रुपया। झारखंड में 10 से 25 फरवरी 2026 तक राज्यव्यापी विशेष अभियान किस बीमारी के उन्मूलन के लिए चलाया गया? तो फाइलेरिया। अगला, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद रांची नगर निगम में किस जानवर के लिए शेल्टर होम बनाने का निर्देश मिला है? तो कुत्ता। झारखंड विधानसभा के सेंट्रल हॉल में हाल ही में 81 टैब लगाए गए हैं जो पेपरलेस बनाने के लिए हैं, या किस राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत किया जा रहा है? तो नेशनल ई विधानसभा एप्लीकेशन नेवा, नेशनल ई विधानसभा एप्लीकेशन के तहत। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चित राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा चर्चित जो नदी रहा सोना डुब्बी वह किस जिले में बहती है? तो सोना डुब्बी जो कि स्वर्ण रेखा की सहायक नदी है, रांची जिले में बहती है ये। अभी इसमें प्रदूषण का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ गया था जिसके कारण राष्ट्रीय हरित अधिकरण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इसमें एक्शन ली थी, जिस कारण यह नदी चर्चा में रहा है, पूछा जाने की संभावना बहुत ही बनता है। अगला, हाल ही में लोहरदगा में आयोजित बलदेव साहू मेमोरियल टूर्नामेंट जो कि क्रिकेट से संबंधित है, इसमें भारत के कौन दो पूर्व भारतीय खिलाड़ी लोहरदगा पहुंचे थे? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ दो इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हरभजन सिंह और वीरेंद्र सहवाग इसमें पार्टिसिपेट किए थे। मुख्य अतिथि के तौर पर हेमंत सोरेन इसमें भी शामिल हुए थे। लोहरदगा में आयोजित बलदेव साहू मेमोरियल टूर्नामेंट में शामिल वीरेंद्र सहवाग और हरभजन सिंह। अगला, 2026 में झारखंड के युवा डॉक्टर को प्रसिद्ध रेट बकलर पुरस्कार मिला है जिसे कि रेटिना सर्जरी का ऑस्कर भी बोला जाता है, जहां उन्होंने विश्व रिकॉर्ड बनाया। तो वह विभूति का नाम क्या है? तो डॉक्टर विभूति कश्यप। युवा डॉक्टर रेट बकलर पुरस्कार रेटिना सर्जरी को का ऑस्कर इन्हें जो कहा जाता है, रेट बकलर पुरस्कार को इन्हें 2026 में जो ये पुरस्कार मिला, विभूति कश्यप नाम याद रख लीजिएगा आप सब, आंख से संबंधित डॉक्टर हैं ये। अगला, हाल ही में झारखंड के उभरते बैडमिंटन खिलाड़ी नीरज केसरी किस ब्रांड का प्रायोजन मिला है? तो झारखंड के उभरते चर्चित खिलाड़ी, यहीं पे स्पोर्ट जीके से क्वेश्चन बन जाता है, नीरज केसरी किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन से। किस जिले से हैं? तो रांची से। इन्हें प्रसिद्ध ब्रांड विक्टर का प्रयोजन मिला है। अगला, हाल ही में जमशेदपुर के हरीश कुमार ने किस नाम से एक देसी एआई का बेसिक मॉडल तैयार किया है? तो इक्विजिलिटी। तो हरीश कुमार कहाँ से संबंधित है? जमशेदपुर से। इन्होंने
देशी एआई का बेसिक मॉडल जो तैयार किया उसका नाम इक्विजिलिटी रखा है। फरवरी 2026 की गृह मंत्रालय समीक्षा में झारखंड के किन 3 जिलों को लिगेसी जिलों की श्रेणी में शामिल किया गया है, जहां नक्सली प्रभाव अब न्यूनतम है लेकिन विकास और सुरक्षा समर्थन जारी रहेगा। इन 3 जिलों को लिगेसी जिलों की श्रेणी में शामिल किया है। नक्सली प्रभाव अब भी न्यूनतम है लेकिन उसमें विकास और सुरक्षा को समर्थन जो है मिलता है केंद्र सरकार के द्वारा गृह मंत्रालय में, वह जारी रहेगा। वह 3 जिला है लातेहार, बोकारो और चतरा। अगला, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को संथाली समाज के पारंपरिक व्यवस्था के तहत किस पैतृक गांव का मांझी बाबा यानी ग्राम प्रधान बनाया गया है? तो झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन को संथाली समाज के पारंपरिक व्यवस्था के तहत नेमरा गांव जो कि रामगढ़ में है, इसका मांझी बाबा मीन्स ग्राम प्रधान बनाया गया है। नेमरा गांव जो शिबू सोरेन का अपना जन्म स्थली भी है नेमरा। हाल में चर्चित पुस्तक द आदिवासी ऑफ झारखंड इन सर्च ऑफ पीपलहुड किसके द्वारा संपादित की गई है? तो चर्चित पुस्तक द आदिवासी ऑफ झारखंड इन सर्च ऑफ पीपलहुड जो संपादित पुस्तक है वह है कुमार राणा और देविका मोदी। अगला, फरवरी 2026 में झारखंड जगुआर स्पेशल टास्क फोर्स का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 18वां स्थापना दिवस 19 फरवरी 2008 को झारखंड जगुआर का गठन हुआ था। हाल ही में चर्चा में रहे अशोका कोल माइन जहां से 28 से 30 करोड़ साल पुराने प्लांट फॉसिल मिले हैं, कहाँ स्थित है? तो अशोका कोल माइन जहां से 28 से 30 करोड़ साल पुराने प्लांट फॉसिल्स मिले हैं वह नॉर्थ कर्णपुरा कोल माइन में मिले जो कि चतरा और हजारीबाग क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगला, 15 से 20 फरवरी 2026 के बीच आदिवासियों द्वारा मनाया गया प्रकृति पूजा का कौन सा पर्व जिसे फूलों का त्योहार भी कहा जाता है? और मरांग गुरु जो कि पहाड़ देवता के से संबंधित है, पारसनाथ में सीएम हेमंत सोरेन इसके मुख्य अतिथि रहे, उस पर्व का नाम क्या है? तो बाहा पर्व। यहाँ पे आप सब फूलों का त्योहार को देख के सरहुल नहीं कीजिएगा। बाहा पर्व भी फूलों का त्योहार से संबंधित है जो कि बसंत ऋतु के आगमन पे मनाया जाता है। 15 से 20 फरवरी को आयोजित हुआ था। प्रकृति पूजा से संबंधित है यह। अगला, हाल ही में झारखंड के किस जिले को फरवरी 2026 में गृह मंत्रालय ने अति नक्सल प्रभावित जिलों की सूची से हटाया है? तो पश्चिमी सिंहभूम। तो झारखंड का वह जिला जिसे गृह मंत्रालय ने 2026 में अति नक्सल प्रभावित जिलों की सूची से हटाया हुआ है पश्चिमी सिंहभूम। क्वेश्चन अगर कभी पूछ दे तो वर्तमान में झारखंड के कितने जिले नक्सल मुक्त घोषित हो चुके हैं? तो 19 प्लस जिला ऐसे हैं जो कि झारखंड में नक्सल मुक्त घोषित हो चुका है। तो दोस्तों ये था फरवरी महीने का जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के साथ झारखंड जीके का स्टैटिक जीके से संबंधित जो भी था सब हम लोग इसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग किए। जो भी चैनल में नए होंगे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा, साथ में कमेंट करना ना भूलिएगा। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, वहां से आप सब पीडीएफ भी देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।